नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपनार कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज तो थंबनेल देख करके आपको पता लग ही गया होगा कि आज के वीडियो में क्या कुछ होने वाला है, क्या बदलाव है पहले की अपेक्षा। आज के वीडियो में आपको थंबनेल देख करके पता लग गया होगा। बाकी जानकारी हम आपको देने का प्रयास करते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए। हाँ, यदि आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक यानी 10th और इंटर यानी 12th का एग्जाम देने वाले हैं और आपका एग्जाम सौभाग्य से 2026 में पड़ा है, तो आपको ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आपके लिए ये वीडियो देखना। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्रैश कोर्स क्या होता है। क्रैश कोर्स किसे कहते हैं? बहुत बच्चे जो है अपने गांव में सुनते होंगे क्रैश कोर्स हो रहा है, क्रैश कोर्स हो रहा है। आखिर ये क्रैश कोर्स है क्या? और साथ ही साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ क्रैश कोर्स कब लॉन्च हो रहा है, हमारे यहाँ क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है। तमाम चीजों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। क्या क्रैश कोर्स करना क्यों जरूरी है? बच्चों, आपको क्रैश कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्रैश कोर्स क्यों जरूरी है? चाहे आपके गुरुजी ऑफलाइन में सिलेबस कंप्लीट करा दिए हैं या नहीं कराए हैं, या किसी कारण बस आपका कुछ चैप्टर छूटा है, तमाम चीजों के बारे में जानकारी आपको देंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, जानकारी पूरा इसमें मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खासकर वो विद्यार्थी देखें जिनका 10th और 12th में एग्जाम होने वाला है 2026 में। चलिए बिना देरी किए हम पहले ये जानते हैं कि क्रैश कोर्स कहते किसे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए बाबू, आखिर ये क्रैश कोर्स होता क्या है। देखिए, क्रैश कोर्स आपको ऊपर हेडिंग में नजर आ रहा होगा, क्रैश कोर्स। बट हम ये जानेंगे आखिर ये क्रैश कोर्स है क्या। क्वेश्चन ये है आज का, क्रैश कोर्स किसे कहते हैं? जरा ध्यान से समझिएगा जी। हमारी भाषा में पहले समझिए, उसके बाद बाकी दुनिया की भाषा हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, जो फेलियोर स्टूडेंट को भी पास करा दे उसे कहते हैं क्रैश कोर्स। आपने सही सुना, जो फेलियोर विद्यार्थी को भी पास करा दे उसे कहते हैं क्रैश कोर्स। और भी सुनिए, और भी सुनिए, और भी सुनिए बाबू, यहां सुनिए और भी सुनिए। क्या? जो एग्जाम पास कराने वाले स्टूडेंट को भी फर्स्ट करा दे उसे कहते हैं क्रैश कोर्स। हाँ जी, जो फेलियोर विद्यार्थी को पास करा दे उसे कहते हैं क्रैश कोर्स, और जो पास कराने वाले विद्यार्थियों को फर्स्ट करा दे उसे कहते हैं क्रैश कोर्स। नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी भी क्रैश कोर्स का नाम सुन करके और क्रैश कोर्स की व्यवस्था देख करके पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप यकीन मानिए, यदि आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो। अभी अपने लोगों ने 2 स्टेप जाना कि फेलियोर विद्यार्थी को भी पास करा दे उसे कहते हैं क्रैश कोर्स, और पास करने वाले विद्यार्थी को फर्स्ट करा दे उसे कहते हैं क्रैश कोर्स। अभी सुनिए, अभी सुनिए, ये सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। सुनिए, क्या? जो तेज स्टूडेंट को टॉपर बना दे उसे कहते हैं क्रैश कोर्स। जो तेज विद्यार्थी को टॉपर बना दे उसे कहते हैं क्रैश कोर्स। ये देखिए, ये टॉपर लोग हैं, समझ में आ रहा है ना। जो फेलियोर विद्यार्थी को भी पास करा दे उसे कहते हैं क्रैश कोर्स। जो पास लाइक विद्यार्थी हैं उनको फर्स्ट करा दे उसे कहते हैं क्रैश कोर्स। और जो तेज विद्यार्थी हैं, थोड़ा थोड़ा गलती के चलते टॉप नहीं करते हैं, उसको टॉप करा दे उसे कहते हैं क्रैश कोर्स। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने सही सुना। अब आखिर आपको सुनने में ये एकदम अजीबो गरीब लग रहा होगा, आखिर इसमें क्या है? आखिर क्या है? क्रैश कोर्स में होता क्या है कि फेलियोर विद्यार्थी पास कर जाए और पास करने वाले विद्यार्थी फर्स्ट कर जाए और तेज यानी फर्स्ट करने वाले विद्यार्थी टॉप कर जाए। आखिर इसमें होता क्या है?
अभी आपको तमाम चीजों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, घबराइए नहीं, रुक के जाइए, सुन के जाइए, समझ के जाइए। आप लोग को सुनने के बाद तो लगा होगा ना कुछ आखिर बदलाव क्या होता है। साथ ही साथ ये भी समझिए कि बाकी आपके गुरुजी यदि क्रैश कोर्स के नाम पे आपको लूट रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अभी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है, जरा सुनिएगा। सवाल ये है बच्चों, आखिर ये क्रैश कोर्स में ऐसा क्या होता है, आखिर ये क्रैश कोर्स में ऐसा क्या होता है कि इतना बड़ा बदलाव हो जाता है। आखिर क्रैश कोर्स में होता क्या है कि इतना बड़ा बदलाव हो जाता है। जरा ध्यान सुनिएगा भाई, इतना एकदम भाई पास वालों को फर्स्ट कराना, फर्स्ट वालों को टॉप कराना, कहीं ना कहीं इसमें दम होता होगा। हम जो तरीका बता रहे हैं उस तरीका से यदि आपके गुरुजी क्रैश कोर्स नहीं कराए, छोड़ दीजिए आप वो कोर्स, आप खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, आप टॉप जरूर कीजिएगा। समझ में आ रहा है ना। जरा ध्यान दीजिए, पहला चीज, प्रतिदिन टेस्ट लिया जाता है। क्रैश कोर्स का मतलब हुआ आपका डेली, आपका पर डे बाबू डीपीपी, डीपीपी का मतलब हुआ डेली प्रैक्टिस पेपर। आपका पर डे डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, आपका डेली टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। क्रैश कोर्स का मतलब तभी आपको समझ में आएगा जब आप प्रतिदिन एग्जाम दीजिएगा। और आपके गुरुजी प्रतिदिन एग्जाम लेंगे, आपके दिमाग में होगा सर जी प्रतिदिन गुरुजी एग्जाम कैसे ले लेंगे। बिल्कुल, एग्जाम का भी टाइमिंग आपको बता दे, मात्र 15 से 20 मिनट में आपका एग्जाम खत्म हो जाना चाहिए। आपके गुरुजी जो भी एग्जाम ले, मात्र 15 से 20 मिनट में आपका एग्जाम समाप्त होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम लेने से शुरू करने के बाद रिजल्ट देने तक हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, पॉज टेस्ट होना चाहिए, और एक दिन पहले ही उस टेस्ट के बारे में तैयारी आपका हो जाए, इतना पढ़ाई कराना चाहिए। चाहे आपके गुरुजी 1 घंटा में क्लियर, 1 घंटा में तो होगा नहीं, चाहे आपके गुरुजी 2 घंटा में पढ़ा दे, 3 घंटा में पढ़ा दे, 4 घंटा में पढ़ा दे, आपका डेली एग्जाम होना चाहिए। अगर आपका ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट स्टेप सुनिए, फर्स्ट स्टेप यही है, अगर आपके गुरुजी डेली एग्जाम नहीं लेते हैं, उस क्रैश कोर्स को छोड़ दीजिए, क्रैश कोर्स से कुछ नहीं होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। पहला क्या है, डेली कोर्स में डेली एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, सुनिएगा जरा ध्यान से, सपना मत देखिए कि इतना दिन पर एग्जाम लेकर के हम टॉप कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जरा ध्यान दीजिए। हाँ, दूसरा स्टेप, इसमें सभी सब्जेक्ट शुरू से पढ़ाया जाता है, सभी सब्जेक्टों को शुरू से पढ़ाया जाता है। और शुरू से का मतलब पूरा डिटेल में नहीं, आपको संक्षिप्त में पढ़ाया जाएगा, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाया जाएगा जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिन जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, केवल वही पढ़ाया जाएगा। एक बार तमाशा नहीं बना देना है कोर्स में। जैसे सपोज साइंस में आ गए हम, साइंस के बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में आ गए। उसमें देखिए पोषण, परपोषण, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, तमाम दांत के प्रकार, उसमें का केवल इंपॉर्टेंट बात ही हमें पढ़ना जरूरी है। पूरा लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, ना क्रैश कोर्स खत्म होगा और ना ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और ना ही आप एग्जाम लाइक रहिएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये सब चीज होना चाहिए, यानी सिलेबस शुरू से हो, लेकिन सिलेबस कैसा हो, तो सिलेबस संक्षिप्त में हो। जैसे आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर आ गया मंगलम, आपके गुरुजी मंगलम पाठ के हिंदी अर्थों को बताए, एक दिन में दो चैप्टर कंप्लीट आराम से, 7 दिन के अंदर आपका 14वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। मंगलम का कहानी सुना दिए, चूंकि क्वेश्चन हिंदी में ना आते हैं, संस्कृत में थोड़ी ना। मंगलम का कहानी सुना दिए, फिर पाटलिपुत्र वैभवम का कहानी सुना दिए, 2 कहानियां सुन ली आराम से आधा घंटा के अंदर। कम से कम डेली 1 घंटा के लिए मैथ आपके कोचिंग में जरूर होना चाहिए, तभी क्रैश कोर्स का कोई मतलब बनता है, नहीं तो नहीं। सुन लीजिए, आधा घंटा आपका टेस्ट में पूरा चीज, एग्जाम ले करके बच्चों को पिटाई से लेकर के रिजल्ट देने से लेकर के आधा घंटा का प्रोसेस। आधा घंटा बच्चों को एग्जाम के लिए तैयार कीजिए और डेली 1 घंटा कम से कम बच्चों को गणित पढ़ाइए, वो होता है क्रैश कोर्स। ठीक है,
आपको आखिर बाबू सोचते होंगे क्रैश कोर्स में ऐसा क्या होता है, सुनिए। कमजोर विद्यार्थी के लिए अलग क्लास चलाया जाता है। इसमें जो विद्यार्थी कमजोर है एकदम छांट के पढ़ाया कीजिए। आप अगर गुरुजी भी हैं, कहीं से हमें देख रहे हैं, समझिए विद्यार्थियों को छांट के पढ़ाइए, अंत लास्ट में दाल भात चोखा सब एक में हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर फास्ट चलिएगा तो तेज का बच्चा और तेज हो जाएगा, कमजोर चलिएगा और कमजोर वाला बच्चा एकदम फेल होगा निश्चित है। अगर आप कमजोर चलिएगा तो कमजोर वाला कुछ सीखेगा लेकिन तेज वाला आपको छोड़ के भाग जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, तेज विद्यार्थी को अलग छांटना है और नॉर्मल विद्यार्थी को अलग छांट के तब पढ़ाना है, ठीक है। तीसरा स्टेप समझिए, अगला स्टेप, अगला स्टेप जरा ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम तो भाई इसमें कंपलसरी है, निश्चित है एग्जाम। सुनिए, टॉपर स्टूडेंट का क्लास अलग चलाया जाता है। हमारे यहाँ बाबू टॉपरों का अलग क्लास चलता है, हम टॉपर विद्यार्थी को अलग पढ़ाते हैं और बाकी नेचुरल विद्यार्थी को हम अलग पढ़ाते हैं, तब जाके हमारे यहाँ से रिजल्ट आता है, ठीक है। सारे गुरुजी को ऐसा करना पड़ेगा, तभी क्रैश कोर्स का बेड़ा पार लगेगा। और क्रैश कोर्स का कुछ मतलब होगा, पता चले तेज तेज विद्यार्थी बीच में से खड़ा होकर हाँ गुरुजी समझ में आया, हाँ, उसके चलते मजबूरी में उनको भी हाँ करना पड़ता है। भाई एग्जाम का कम दिन है ना, क्रैश कोर्स कब कराया जाता है, जब एग्जाम का कम दिन बचा हो, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, तभी जाकर के आपका क्रैश कोर्स होगा, ठीक है। समझिए, प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही ध्यान दिया जाता है और प्रत्येक चैप्टर ही नहीं, 5 को चैप्टर पढ़ लिए तो काम हो गया, नहीं जी, आपको सभी चैप्टर पढ़ना है, लेकिन सभी में केवल इंपॉर्टेंट लाइन ही पढ़ना है। इस बात को याद रखिएगा। बताइए, साल भर के सिलेबस को यदि गुरुजी आपको 3 महीना में कोर्स करा के खत्म करे तो पूरा बाबू लाइन बाय लाइन पढ़ना संभव नहीं है। आपको उससे इंपॉर्टेंट, हाँ एक चीज यकीन मानिए, आपका सिलेबस इसमें 100% हम पढ़ा देंगे, जितना लड़ना चाहिए नटी पर ले क्वेश्चन लड़ा देंगे, लेकिन वही संक्षिप्त में आपको पूरा का पूरा हर चीज का डिटेल नहीं मिलेगा। डिटेल आपको उसी का मिलेगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, हम दे या आपको बाकी गुरुजी दे, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही ध्यान में दिया जाता है। सुनिए जी, और इसमें साप्ताहिक जांच परीक्षा भी लेना जरूरी है। साप्ताहिक जांच परीक्षा, आप डेली परीक्षा ले रहे हैं, आपका डीपीपी है ही बाबू, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर तो है, वो तो चलेगा, लेकिन 7 दिन में आप जांच कीजिए बच्चों का साप्ताहिक टेस्ट लेकर के कि बच्चे 7 दिन में जो आपने 6 दिन बच्चों को पढ़ाया, 7वां दिन क्या वो 6 दिन के बातों को बच्चे याद रखे हैं? क्या बच्चों को वो 6 दिन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद है? उसके लिए आप अगर गुरुजी हैं तब प्लीज आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, आप लोग सप्ताह दिन पर टेस्ट लीजिए ताकि बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे और बच्चों को लगे कि हाँ मेरे गुरुजी पढ़ा के छोड़ दिए तो हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं। 7 दिन बाद फिर परीक्षा गुरुजी लेंगे तो उसमें कहीं दिक्कत ना हो जाए। ऐसे बच्चों का पता लगता है कि बच्चे जो है 7 दिन बाद, माने मेरा पढ़ाया हुआ चीज 6 दिन पहले का, 7 दिन पहले का चीज याद रखे हैं कि नहीं। चूंकि यही तो है बाबू, रिवाइज जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक बच्चे रिजल्ट ला ही नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही व्यवस्था है, आपका डीपीपी चलेगा डेली प्रैक्टिस पेपर, लेकिन एक दिन है प्रत्येक संडे को उन विद्यार्थियों का क्लास चलता है और साप्ताहिक जांच लिया जाता है और इसमें हम इनामी टेस्ट लेते हैं। डेली तो बच्चों को इनाम नहीं दे पाते हैं, लेकिन सप्ताह में जरूर इनाम देते हैं। प्रत्येक संडे को बच्चे आए, एग्जाम दे और जो इनाम के पात्र हैं बच्चों को ऐसे गाइडलाइंस में एग्जाम लिया जाएगा और जब जो बच्चे इनाम के पात्र हैं उनको इनाम देना भी हम लोग का फर्ज होता है, ठीक है। चलिए अगला स्टेप समझिए। अगला स्टेप बाबू, क्रैश कोर्स का मूल उद्देश्य क्या होता है? क्रैश कोर्स का, आखिर इस क्रैश कोर्स का मूल उद्देश्य होता क्या है? क्रैश कोर्स का मूल उद्देश्य क्या है? इसका क्रैश कोर्स का बाबू याद रखिएगा, क्रैश कोर्स का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो बाबू क्रैश कोर्स का मूल उद्देश्य ये होता है, कम से कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स दिलाना। ज्ञान नहीं दिलाना, अधिक से अधिक मार्क्स दिलाना। इस बात को याद रखिएगा, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाना। इसका मतलब आपको बाबू इसमें गुरुजी लिखने का तरीका बताएंगे।
आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, तैयारी कैसे करना है, याद कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, आप लोग को रिवाइज कैसे करना है, तमाम चीजों के बारे में बताया जाता है ताकि आप लोग घर पे बढ़िया से रिवीजन कर सके। आपको टाइम भी देना जरूरी है, आपको घर पे पढ़ने के लिए भी समय देना बहुत जरूरी है। जरा सुनिएगा, इसका मूल उद्देश्य होता है कम से कम समय में बबुआ जी अधिक से अधिक मार्क्स दिलाना। कम से कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स दिलाना मतलब सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बाबू, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सिलेबस बोला जाए। हिंदी में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, संस्कृत में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 में 100 कैसे लाएं, हिंदी में 100 में 100 कैसे लाएं, संस्कृत में 100 में 100 कैसे लाएं, गणित में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, गणित में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय कहां से और ऑब्जेक्टिव कहां से पूछे जाते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में ही तो बताना और छांट करके तैयारी करवाना ही तो है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मूल उद्देश्य बच्चों को कम से कम समय में अधिक मार्क्स दिलाना। बच्चे कम से कम समय में अधिक मार्क्स लाने के लिए उसको घोर के पेजवा को पी नहीं लेंगे, माथा पे चिपका नहीं लेंगे, बल्कि ये समझेंगे हमारा अगर गणित सब्जेक्ट है, गणित में 100 में 100 कैसे लाएं, ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें, लघु उत्तरीय प्रश्न का तैयारी कैसे करें और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का तैयारी कैसे करें, ये सब चीजें। ठीक है, कम समय में स्टूडेंट को बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना, ये क्रैश कोर्स का मूल उद्देश्य है कि कम से कम समय में विद्यार्थियों को, स्टूडेंटों को बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना। बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करने का मतलब बाबू गोला कैसे लगाया जाता है, आखिर ये 2 नंबर जो डबल ये है, ये मतलब 100 में 50 गोला लगाना है, तो उसमें गोला लगाना कैसे है, कैसे गोला लगाइएगा तो नंबर मिलेगा, कैसे लगाइएगा तो कटेगा, इन सब चीजों के बारे में लिखने का तरीका, लिखना कैसे है, चौथाई कैसे छोड़ना है, इस सब चीजों के बारे में तभी तो जा करके इसमें गुरुजी जैसे हम ही हैं बाबू, हम कोर्स चलाएंगे तो आप लोगों से डिस्कस करते रहेंगे। आपको कोई दिक्कत है, कैसे ये गुरुजी ये बच्चों की समस्याओं को सुन रहे हैं, वैसे हम समस्याओं को सुन करके और डिस्कस करेंगे, आपसे पूछताछ करेंगे, आप भी हमसे पूरा आजादी के साथ पूछ सकते हैं गुरुजी होता कैसे है। उसके बाद आपका एग्जाम फिक्स है बाबू। ये चीज एग्जाम की तैयारी, एग्जाम में लिखना कैसे है, डिस्टेंस कैसे दिया जाता है, कितना कितना दूरी पे आपको बैठाया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में ही तो बताया जाता है क्रैश कोर्स में। और क्रैश कोर्स का मूल्य उद्देश्य बाबू यही है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाना और कम से कम समय में स्टूडेंट्स को यानी विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना, इसका मूल्य उद्देश्य है। अब आपके दिमाग में होगा गुरुजी जरा ये बता दीजिए, आपके यहाँ देखिए हमारे यहाँ का ये दृश्य है, ये बाबू हमारे यहाँ कहीं दृश्य है, देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक छोटे से जो है गांव से आते हैं, वहां पे अपना कोचिंग चलता है, लेकिन यहाँ पर भी हम क्रैश कोर्स बच्चों को कराते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमारे यहाँ क्या है, आपके दिमाग में सवाल होगा सर आपके यहाँ क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, आपके यहाँ क्रैश कोर्स कब से शुरू हो रहा है। ये हमारे यहाँ के बच्चे हैं, याद रखिएगा बाबू, हमारे यहाँ क्रैश कोर्स पहले सुनिए 1 नवंबर 2026 से स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन वाले बैच में। कब से? 1 नवंबर 2026 यानी छठ पूजा के 2 दिन बाद से। छठ पूजा शायद 28 को है, 29 रुक जाइए, 30 रुक जाइए और 1 तारीख से हमारे यहाँ क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 10th वालों को भी 1 नवंबर से ही और 12th वालों का भी क्लास 1 नवंबर से ही। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो केवल आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ही स्टार्ट हो रहा है। आर्ट्स वाले विद्यार्थी यानी जो विद्यार्थी 12th में आर्ट्स लिए हैं उन्हीं के लिए बाबू हमारे यहाँ क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है जी? 1 नवंबर 2026 से। कब से? 1 नवंबर 2026 से। उसका बाकी इस पर हम बहुत सारा वीडियो बना के डालते रहेंगे। जैसे हमारे यहाँ ऑफर क्या है,
आप अगर हमें पिपराकोटी प्रखंड से कहीं से देख रहे हैं तो आपको ऑफर कुछ मिलेगा, आप वहां से जरूर आकर के ऑफर का लाभ उठाइएगा और वहां पर ऑफर में एडमिशन कराते हैं, कुछ छूट मिलेगा। ऑफर के बाद एडमिशन कराइएगा तो छूट मिलने का चांस नहीं रहेगा, लेकिन ये फिक्स है 1 नवंबर से 10th और 12th का कोर्स स्टार्ट होगा मतलब होगा। कुछ बच्चों का एग्जाम लेना बाकी है, जिसके चलते जो है अभी हम क्रैश कोर्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1 नवंबर से, मेरा पिछला 2-3 सालों से यही रहा है, 1 नवंबर से ही मेरा बैच स्टार्ट होता है। आप पिपराकोटी प्रखंड के किसी भी कोने से हैं, आप आइए और इसके बारे में एक ही नहीं बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। कहिए गुरुजी आप जरा बता दीजिए इसका फी कितना रखे हैं, कोर्सवा का फी कितना है, फी कितना है। बुआ जी हम आपको अभी नहीं बता सकते हैं, अभी बहुत समय आपके पास, लगभग 20-25 दिन का समय है, इसके बीच में हम आपको अपडेट दे देंगे कि ऑफलाइन बैच का फी कितना है। आप लोग आके जरूर परचेज कर लीजिएगा। और ये तो जान गए ना, आपको यदि कोई भी गुरुजी पैसा लेकर के भूलिया दे कि क्रैश कोर्स में ऐसा नहीं ऐसे होता है, नहीं मानिए। कम से कम तो आपको 2 घंटा क्लास मिलना चाहिए, कम से कम 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 घंटा क्लास मिलना चाहिए। तभी क्रैश कोर्स का मतलब होगा, जिसमें आधा घंटा डेली डीपीपी आपको लगाना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, आधा घंटा अगला दिन डीपीपी लगाने के लिए तैयारी करवाना पड़ेगा गुरुजी को, और 1 घंटा कम से कम आपको गणित पढ़ना जरूरी है। जरूरी है मतलब जरूरी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो से आपको क्या सीख मिला, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।